प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, इतने दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी आई है। उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। HERC द्वारा जारी नई समय सीमा के तहत अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में उपभोक्ताओं को पूर्ण आवेदन जमा करने के 3 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्राप्त होगा, जबकि नगर क्षेत्रों में ये कनेक्शन 7 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय सीमा 15 दिनों की रखी गई है। 50 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी, मिलेगा रोजगार। हरियाणा ने बनाया विजय डॉक्यूमेंट। हरियाणा में 50 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी आई है, उन्हें रोजगार मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में साल 2047 तक 50 लाख नए रोजगार बनाए जाएंगे। राज्य का विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार है, जिसमें भविष्य के हरियाणा की तस्वीर दिखाई गई है। सीएम सैनी की अगुवाई में तैयार इस विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि कैसे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी के विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। इस विजन को साकार करने में हरियाणा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वहीं प्रदेश सरकार ने मिशन हरियाणा 2047 नामक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है, जिसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $10 खरब तक पहुंचाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, रात के साथ अब दिन भी होंगे ठंडे। जानिए आज से 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में सर्दी बढ़ गई है, एकदम से मौसम ठंडा हो गया है। सुबह में दिन के तापमान में गिरावट और रात के न्यूनतम तापमान में लगातार कमी से लोगों को भयंकर ठंड लग रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में औसत अधिकतम तापमान में कल की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस नूह में दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं हिसार में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 3 दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। वैसे तो पिछले कल्याण के 1 दिसंबर से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना शुरू हो गई है। इस दौरान वातावरण में नमी होने से उत्तर व पश्चिमी हरियाणा में अल सुबह हल्की धुंध, परंतु दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने की संभावना है। हरियाणा की बबीता दीदी ने ढूंढ निकाला पैसे कमाने का नया तरीका, कचरे की समस्या हो रही है दूर। आजकल कचरे से बढ़कर प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वहीं फरीदाबाद शहर के कुछ लोग न सिर्फ कचरे का निपटान कर रहे हैं, बल्कि इसे कमाई का जरिया भी बना रहे हैं। कचरे से बनी ये खाद फरीदाबाद के साथ साथ दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों के लोग भी खरीद रहे हैं। यह खाद एक नेचुरल प्रोसेस बनती है और इसका इस्तेमाल किचन, गार्डन और पार्कों में किया जाता है। फरीदाबाद की समर पाम सोसाइटी की रहने वाली बबीता सिंह पेशे से कंटेंट राइटर और फ्रीलांसर के तौर पर काम करती है। उनकी कई किताबें पब्लिश हो चुकी है। बबीता सिंह को कचरे से खाद बनाने का आइडिया यूट्यूब वीडियो देखकर आया। उन्होंने यूट्यूब से खाद बनाने का पूरा प्रोसेस सीखा। ठगी का नया तरीका, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल के माध्यम से घटिया क्वालिटी के सामान के साथ ठगे जा रहे हैं लोग। इंटरनेट या ऑनलाइन ठगी के मामले तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब निम्न स्तरीय घटिया क्वालिटी के सामान के साथ ठगी का नया तरीका कैश ऑन डिलीवरी पार्सल के माध्यम से भी शुरू हो चुका है। इस संबंध में ठगी का शिकार हुई एक महिला ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके घर अक्सर ऑनलाइन सामान आता रहता है, लेकिन ये सामान विश्वसनीय ऑनलाइन पोर्टल या साइटों से आता रहा है। उनके घर में हमेशा विश्वसनीय एप्लीकेशन से ही सामान आता रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें उनके नाम से एक पार्सल घर पर ट्रस्टेड डिलीवरी वेबसाइट के जरिए आया, जिसका विश्वास होने के कारण उनके पति ने इस पैकेट की पेमेंट कर दी। लेकिन जब पैकेज को खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही घटिया किस्म के कपड़े निकले, बल्कि एक टी शर्ट तो इस तरह की निकली जो मटमैली ही निकली, और ये टी शर्ट ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने सुनसान जगह से उठाकर पैक करके भेजी गई हो। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, जाने किसे क्या मिली जिम्मेदारी।
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। ये फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत बनाना बताया जा रहा है। सरकार ने इस तबादले के जरिए कई महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ अतिरिक्त ड्यूटी भी सौंपी गई है। कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, 1 साल पहले की थी लव मैरिज, परिजनों ने लगाए ये गंभीर आरोप। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक विवाहिता की फांसी से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला की पहचान 26 वर्षीय मुस्कान निवासी हबाना गांव के रूप में हुई है। मुस्कान ने करीब 1 साल पहले 8 अक्टूबर 2024 को अजय नामक युवक से लव मैरिज की थी। मृतका के परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबाकर की गई हत्या है। उनके अनुसार मुस्कान के शरीर पर कई तरह के निशान मिले हैं और उसकी हालत देखने से साफ लगता है कि उस पर अत्याचार किया गया था। मुस्कान के भाई अब्बास खान वासी स्टेशन माजरी ने शाहबाद पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि उसकी बहन का पति अजय सास व ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। विरोध करने पर मुस्कान को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। आरोप यह भी है कि मुस्कान पर उसका बहनोई अजय मुस्कान पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। लगातार प्रताड़ना की वजह से उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। परिजनों के अनुसार बीती शाम उन्हें सूचना मिली कि मुस्कान की तबीयत खराब है। जब वे ससुराल पहुंचे तो पाया कि उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।